नमस्कार, आप देख रहे हैं अर्ली टाइम्स और मैं हूं अविनाश आज़ाद। आज हमारे साथ बात करने के लिए लबा राम गांधी हैं, जिन्होंने रिफ्यूजियों के लिए बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी। उसके बाद जाके 5 अगस्त 2019 के बाद जो अमेंडमेंट हुई, जो यूटी बनी, 370 गया, तो बड़े सारे लोगों को यहाँ पे सिटीजन राइट्स मिले। तो हम सीधा उन्हीं से जानते हैं कि सेकेंड एनिवर्सरी पे ये क्या कहना चाहिए। ये हमारे लिए तो ये एक बहुत ही खुशी का दिन है। जैसे 15 अगस्त हर हिंदुस्तानी के लिए एक अच्छा दिन है। हर आदमी उस दिन तिरंगे का सम्मान करता है। ऐसे ही हमारे लिए अगर देखा जाए तो आज़ादी का जो दिन है वो 5 अगस्त 2019 है, क्योंकि हमें 72 सालों के बाद पहली बार जहाँ जो एक आज़ादी थी वो मिली। नहीं तो पिछले 73 सालों से जहाँ जब हमारे बुजुर्ग जहाँ आए थे जम्मू कश्मीर में 1947 में, जब देश का बंटवारा हुआ, तो हमारे बुजुर्गों को जहाँ आज भी पाकिस्तानी कह के पुकारा जाता था, यानी कि उनको जम्मू कश्मीर की जो नागरिकता थी वो नहीं थी, भारत के ये नागरिक थे। तो ये सारी समस्या पूरी की पूरी जो देन थी ये धारा 370 और 35A की थी। और 5 अगस्त को जब ये धारा ख़त्म हुई तो हमारे लोगों के घरों में ऐसी खुशी आई जैसे कि दिवाली मनाते हैं ना। और हम तो शुक्रिया अदा करना चाहते हैं भारत के प्राइम मिनिस्टर का और भारत के होम मिनिस्टर का, इनकी बदौलत ये सब हो सका। नहीं तो पहले भी बहुत सरकारें आती थी, किसी ने कोई सुनवाई नहीं की। तो मैं कहूँगा कि हमारे लिए बहुत ही अच्छा जो दिन है वो 5 अगस्त 2019। अ, अभी क्या जितने लोग थे रिफ्यूजी कम्युनिटी के, सभी के डोमिसाइल बन गए या किसी का कोई पेंडिंग है? देखिए डोमिसाइल तकरीबन हमारे सबके बन गए हैं, लेकिन दुख के साथ मुझे ये भी कहना पड़ता है कि आज भी यहाँ जो डोमिसाइल के साथ कुछ फ़ायदे मिलने चाहिए वो नहीं मिल रहे हैं। जैसे यहाँ लाडली बेटी स्कीम की बात करें, कहीं एजुकेशन की बात करें, या जो सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीमें जो यहाँ सेंटर ने यहाँ लागू की है जम्मू कश्मीर की, उन सब में हमारे जो लोग हैं, हमारे जो परिवार हैं, उनको आज भी कई जगह स्टेट सब्जेक्ट उनसे मांगा जाता है। मैं जहाँ तक कहूँगा कि 2 साल होने को जा रहे हैं धारा 370 और 35 खत्म हुई है, लेकिन जो वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज हैं, जो परिवार हैं, जिनके पास गवर्नमेंट की तरफ से एक सर्टिफिकेट भी इशू हुआ है कि ये 1947 के रिफ्यूजी हैं, लेकिन आज अपनी ज़मीन के लिए उन्होंने अगर कोई टुकड़ा खरीदना हो तो मेरे ख्याल में डोमिसाइल को उनका जो रजिस्ट्रेशन है वो नहीं हो रहा, उनसे पीआरसी मांगा जा रहा है। तो ये एक दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब धारा 370 और 35 ये खत्म हो चुकी है तो फिर इन लोगों के नाम पे वो ज़मीनें वो क्यों नहीं हो रही, ये एक प्रॉब्लम जो है। इसके लिए मैंने 2 फरवरी को हमारे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मैं उनसे भी मिला और मैंने रिक्वेस्ट की कि आज भी बच्चों हमारे जो लोग हैं उनसे स्टेट सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, तो फिर जो धारा 370 और 35 ये खत्म होने का क्या कारण है। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है कि जितनी भी सेंटर की स्कीमें हैं उसके लिए मैं पर्सनली चीफ सेक्रेटरी से बात करूँगा और उसका जो हमारी तरफ से जो आदेश होंगे, जो लेटर होंगे, वो हम निकालेंगे, लेकिन आज तक वो हुआ नहीं। अब आज सुनने को आया कि मेरे पास ऑफिस में 2-4 लेडीज़ आई थी, वो बोल रहे हैं कि नहीं, लाडली बेटी की जो स्कीम है उसके फार्म ये ले रहे हैं। ये गांधी साहब, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा कि मतलब हमेशा ये रहा रिफ्यूजियों की नागरिकता का मसला सुर्खियों में रहा, लेकिन इसकी जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, ये कब आए, कैसे आए, पहले कहाँ पे सेटल हुए, किस तरह से जो इनकी स्ट्रगल रही, हिस्टोरिकल स्ट्रगल है, उस पर थोड़ी आप रोशनी डालेंगे? बिल्कुल, मैं ये कहूँगा, भारत के हर नागरिक को पहले तो ये भी पता नहीं था कि ये वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी है कौन। तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ, ये वो अभागे लोग हैं जो 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ, देश के 2 विभाग बने, एक पाकिस्तान बना और एक हिंदुस्तान बना। तो ये जो हिंदू फैमिली थी ये जम्मू कश्मीर के साथ पंजाब प्रांत था, सियालकोट डिस्ट्रिक्ट जिसको हम कहते हैं, ये नियर उसके लोग रहते थे। बाकी रेस्ट ऑफ द कंट्री जो लोग लाहौर में थे या कहीं आगे पीछे थे, या बंटवारा हुआ तो वो हिंदू फैमिली जो थी वो हिंदुस्तान में चले गए, जहाँ जहाँ जिसको जगह मिली वो वहाँ सेटल हो गया। लेकिन हमारा जो जम्मू कश्मीर के नज़दीक रहने का यही कारण था कि हमारी ज़्यादातर रिश्तेदारियाँ भी जहाँ थी, और दूसरा, जब तक इन लोगों को पता चला कि देश का बंटवारा हो चुका है, पाकिस्तान बन गया और हिंदुस्तान बन गया, तो तब तक कत्लेआम जो था वो शुरू हो गया था। ट्रेनें की ट्रेनें काटी जा रही थी, तो इन लोगों ने अपनी जान बचा के जम्मू कश्मीर में एंटर करना ही अच्छा समझा। तो ये लोग जहाँ आ गए, तो जहाँ आए हुए इनको तकरीबन 2 महीना और 9 दिन हुए थे, तो पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पे अटैक कर दिया, जिसको हम कबाली हमला कहते हैं। जी। अक्टूबर में 23 अक्टूबर को जो हुआ, तो हमारे लोगों ने 2 महीने में यहाँ कोई अपने मकान वगैरह नहीं बनाए थे, ऐसे ही दर-दर के किसी रिश्तेदारों के पास थे। तो ये लोग भी पंजाब की तरफ प्लान करना इन्होंने भी शुरू कर दिया, जैसे जम्मू कश्मीर के लोगों ने किया। तो इतने में क्या हुआ कि जम्मू कश्मीर की रियासत के जो राजा थे,
इन्होंने हिंदुस्तान के साथ विलय कर दिया, महाराजा हरि सिंह। महाराजा हरि सिंह ने। और जम्मू कश्मीर की जो हुकूमत थी वो शेख अब्दुल्ला के हाथों में सौंप दी भारत सरकार ने। और नेहरू और शेख अब्दुल्ला ने हमारे लोगों को लखनपुर में रोका, ये जीप लेके आए और इनको ये हिदायत दी कि जो भारत के हर नागरिक को मिलेगा वो आपको भी जहाँ मिलेगा, आपको जहाँ जगह बैठ मिलती है आप वहाँ बैठ जाओ। और इन लोगों को प्रॉपर गाड़ियों में बैठा के, ट्रकों में बैठा के बॉर्डर के किनारे किनारे जहाँ मुस्लिम ये विलेज थे, इंश्योरेंस शेख अब्दुल्ला साहब। शेख अब्दुल्ला और पंडित जवाहरलाल नेहरू दोनों का था। बॉर्डर की जो मैक्सिमम विलेज थे ये मुस्लिम विलेज थे, वो लोग यहाँ से प्लान करके पाकिस्तान में चले गए थे। तो इन लोगों को वहीं जो उनके ज़मीनें थी, उनके जो मकान थे, इनकी जो प्रॉपर्टी थी खाली थी, इन लोगों को यहाँ बसाया गया। और तब से लेकर आज तक ये उसी आस में थे कि आखिर वो दिन कब आएगा जब हमें जम्मू कश्मीर की नागरिकता मिलेगी। जितने भी प्राइम मिनिस्टर आए, मैं अपनी बात करता हूँ कि 2006 से लेकर 2014 तक मैं 7 बार माननीय भारत के जो प्राइम मिनिस्टर थे सरदार मनमोहन सिंह जी, उनसे भी मिला। और मैंने उनसे भी ये रिक्वेस्ट की कि आप भी हमारे साथ 1947 में आएंगे, आप तो देश के प्राइम मिनिस्टर बन गए, हमें तो कोई जम्मू में चरपासी तक नहीं बना रहा। तो उनका भी यही कहना था, उन्होंने हंस के जवाब दिया कि अगर यार मैं भी जम्मू कश्मीर में होता तो मेरा भी यही हाल होता। मेरी खुशकिस्मती ये है कि मैं पंजाब में था तो मैं देश का प्राइम मिनिस्टर बन गया। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे जो लोग थे उन्होंने जहाँ रह के एक गलती भी की, और जहाँ जो सरकारें थी वो मैक्सिमम थी कश्मीरी हुक्मरानों की थी, और उनका एक ही कहना था कि आप लोग हिंदुस्तान से आए हो, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट आप पर कुछ करेगी। तो ना हमारा हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने किया, ना जहाँ जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट ने किया। हम जहाँ डेमोक्रेसी के होते हुए भी हमें वोटिंग राइट नहीं था जहाँ जम्मू कश्मीर में। वो हमारे भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर जो जिनकी मैं उनको पहले ही कहूँगा, नरेंद्र भाई मोदी जी और अमित शाह जी, जिनकी बदौलत हमें ये 72 सालों के बाद ये गुलामी की जंजीरों से जिन्होंने हमें बाहर निकाला, और 5 अगस्त 2019 को हमें जम्मू कश्मीर की नागरिकता दी। मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा कि जब वो लोग मतलब हिंदू लोग वहाँ से माइग्रेट होके जब फोर्सफुली इधर भेजे गए आए, तो पहले कहाँ रहे, फिर उसके बाद कैसे कैसे, मतलब कोई एक पर्टिकुलर जगह पे रखा गया या मतलब कहीं पे भी छोड़ दिया गया? ये भी एक दुर्भाग्यपूर्ण था हमारे लोगों की। जैसे ये लोग वहाँ से आए, मैंने कहा कि 2 महीना और 9 दिन ही हुए थे, ये लोग कहीं सेटल नहीं हुए थे। तो इतनी देर में क्या होगा, जहाँ जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान ने अटैक कर दिया, तो जम्मू कश्मीर के लोग भी भगदड़ के मारे भाग रहे थे इधर उधर। जैसे मैं BJP की बात करना चाहता हूँ, उनका जो कैंप था वहाँ जोल में लगा, हिमाचल में। तो हमारे लोग तो अपने रिश्तेदारों के पास थे, ये इन्होंने भी प्लान करना शुरू कर दिया। तो जब ये विलय हो गया तो इनको वापस लाया गया, तो बॉर्डर खाली था, इनको बॉर्डर पे बैठाया गया जहाँ जगह इनको जगह मिली, लेकिन किसी ने इनकी काउंटिंग तक नहीं की। 5 अगस्त 2019 से पहले क्या किसी रिफ्यूजी के पास खुद का घर था यहाँ पे? देखिए, घर तो सभी के थे जी। लेकिन उनके पास उनका मालिकाना हक नहीं था। यानी कि जम्मू कश्मीर की नागरिकता जो थी उससे इन लोगों को वंचित रखा था। जम्मू कश्मीर में हम रह तो रहे थे, लेकिन भारत के नागरिक होने के नाते, ना कि जम्मू कश्मीर के नागरिक होने के नाते, ये समस्या थी हमारी।